जय मसीह की दोस्तों। सच कहते हैं कि परमेश्वर क्वालिफाइड को नहीं बल्कि जो अनक्वालिफाइड है उन्हें बुलाकर उन्हें चुनकर उन्हें क्वालिफाई बनाता है। और वैसे ही आज हमारे गेस्ट है ब्रदर रजत धीमन, जिन्हें परमेश्वर ने चुना और आज अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रदर रजत, मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिए। जय मसीह की अर्पित भाई और सभी व्यूअर्स को भी जय मसीह की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आज इस चैनल पे, गॉड्स बॉय चैनल पर आने पर। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए कि परमेश्वर ने मुझे फिर से बुलाया। और जब हम आज बात कर रहे हैं तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो भी आज हम बातें करें उससे परमेश्वर को महिमा मिले, उसके लोगों को उसके लोगों को मदद मिले कि वे परमेश्वर में आगे बढ़े। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं रजत धीमान, मैं 30 वर्ष का हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, दृष्टि के साथ। और मैं पिछले कई सालों से सेविका में हूँ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। मैं जवानों के बीच में सेविकाई करता हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि नाम से है बिब्लिकल धीमान, जहाँ पर मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो काफ़ी कठिन सवाल जो अविश्वासी लोग बाइबल के ऊपर पूछते हैं, उन सवालों के उस वीडियोस में हम जवाब देते हैं। और उसके अलावा मैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की मदद करता हूँ, चाहे वो डबिंग हो, ट्रांसलेशन हो, वीडियो एडिटिंग हो, सोशल मीडिया हो। तो ये सभी कार्य परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। और इससे बढ़कर कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाऊँ, तो यही मेरी एक सेविकाई है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे बड़ी ही सुंदर गवाही की ओर जो हम ब्रदर रजत के द्वारा हम सुनेंगे। तो ब्रदर रजत, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आपके गवाही से ही रिलेटेड, कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और फिर आपने मसीह को कैसे जाना, और मसीह में आने के बाद, मसीह को स्वीकार करने के बाद आपका जीवन अब कैसा है। धन्यवाद इस सवाल के लिए। और इस टेस्टमनी को जब मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बॉर्न एंड रेज्ड चंडीगढ़ में हुआ, यानी कि मेरा जो जन्म है और मैं बड़ा हुआ चंडीगढ़ में, पंजाब में। और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो बहुत सारे देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। और तो मेरा भी बचपन से ही एक ऐसा ही रुझाव देवी देवताओं के प्रति, आइडल वर्शिप के या मूर्ति पूजा के प्रति था। और मुझे पर बचपन से ये बात पक्का पता थी कि परमेश्वर है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे वो हिंदुज़म को, हिंदू धर्म को मानते थे, तो मैं भी उनकी तरह ही हिंदू धर्म को मानता था। मैं भी उनकी तरह बहुत धार्मिक था। मेरे अंदर एक सच में एक सच्चा विश्वास था उन मूर्तियों के लिए जिनको मैं पूजा करता था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले मैं हर रोज़ मंदिर जाता था, मंत्र पढ़ता था, हवन करता था और प्रार्थनाएं करता था मूर्तियों के सामने। तो इस तरीके से मेरा एक जीवन था, क्योंकि ये जीवन ही मुझे सिखाया गया और ऐसा ही मेरे ऊपर प्रभाव था मेरे पेरेंट्स का। और उसके साथ साथ मेरी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी थी। मैं बचपन से ही अच्छे स्कूल में था और अच्छे एजुकेशन मिली, अच्छी सिटी में रह रहा था। वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ चंडीगढ़ को कहा जाता है। तो मेरे फादर गवर्नमेंट डिप्लॉय थे, तो हमें गवर्नमेंट हाउस मिला था। तो हर तरीके से मेरी लाइफ एक बहुत सही तरीके से जा रही थी। पर मैं अब जो आगे की मेरी जो गवाही है उसको मैं 3 भागों में बांटना चाहता हूँ। पहला भाग ये है मेरे पिता। जब मैं 16 वर्ष का था, तब एक परिवार में एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक ऐसी आपदा आई कि मैंने अपने फादर को, अपने पिता को खो दिया। उनकी डेथ हो गई सडनली। और करीबन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। करीबन 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में थे और फाइनली 2009 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। और हमें ऐसा लगा, मेरे पूरे परिवार को, कि हमने सब कुछ खो दिया, क्योंकि मेरे फादर ही एक वो व्यक्ति थे जो जॉब करते थे। ही वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। वही पैसा कमाते थे, उनके ही तनख्वाह से, उनके ही सैलरी से जो घर चलता था। तो बहुत समय था, बहुत ऐसे समय आया कि जब ऐसा समय भी आ गया कि कभी कभी हमें सोचना पड़ता था कि अगला खाना हम कैसे खाएंगे, क्योंकि इतने पैसों की कमी घर में हो गई थी। और मैं, मेरी मम्मी
मेरे बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम 4 लोग घर में थे और हम लोग सोचते थे कि हम एक बिल्कुल ही आशाहीन, विजनलेस हो गए हैं कि हमारे ऊपर अब कोई आशा नहीं है। पर उसी दौरान ऐसा हुआ कि जब हम इस शोक में ही थे, अपने फादर को खोने के शोक में ही थे, तभी मेरे घर में मेरे कज़न भाई आए, जो मेरी बुआ के बेटे हैं, उनका नाम प्रवीण है। और वो जब घर में आए तो वो शोक मनाने आए। साथ ही साथ शोक मनाते हुए उन्होंने हमें एक आशा दी, और उस आशा के साथ उन्होंने हमारे साथ प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में बताया। तो मैंने और मेरे परिवार ने सुना, और हमने सोचा कि चलो भैया कह रहे तो हम सुनते हैं। और मुझे ऐसा लगा अंदर ही अंदर, शायद यार ये तो किसी गोरों के भगवान के, अंग्रेजों के भगवान का प्रचार करने यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें तो यीशु के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम ना अगले संडे चर्च जाना, और मेरे एक पास्टर साहब, मेरे एक दोस्त हैं, आप उनके चर्च में जाना। तो मैं और मेरा भाई उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वो हमसे बड़े थे। तो हमने सोचा चलो भैया कह रहे तो हम चलते हैं। और मुझे याद है, ये 2009 की ही बात है, मुझे याद है कि जब मैं और मेरा भाई हमारी कलीसिया में, जहाँ मैं अब जाता हूँ, उस कलीसिया में हम जा रहे थे, तो मेरा भाई जैसे ही कलीसिया में एंटर किया, वैसे ही उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और वो फूट फूट के रोने लग गया। और मुझे देख के बड़ा शौक हुआ, यार ये मेरा भाई इतने सारे अनजान लोगों के बीच में फूट फूट के रो रहा है, और इनसे हम पहले कभी मिले ही नहीं। और ये चर्च कैसा है, यहाँ पर तो लोग गिटार बजा रहे हैं और कॉन्गो बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं जैसे आराधना करता था वो बिल्कुल अलग होती थी, पर ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, मैं सोचता था ये तो बिल्कुल अलग तरीके से आराधना को करते हैं। जी, तो ब्रदर अरजत, मेरा क्वेश्चन है, आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस वक्त मैं 16 साल का था। तो हुआ ये कि जब वो रो रहे थे तो मुझे एक थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतने लोगों के सामने मेरा भाई रो रहा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों रो रहा है मेरा भाई। पर उस दिन से मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है कि यीशु कौन है। और उस वक्त घर में मेरे पास ना पर्सनल लैपटॉप था, ना पर्सनल फोन था, ना इंटरनेट था। उस वक्त तो इतना इंटरनेट फेमस भी नहीं हुआ था। तो मैं अपने दोस्त के घर जाता था, जिसके घर उसने ब्रॉडबैंड लगाया हुआ था। तो मैं उसके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जाकर सर्च करता था, हु इज जीसस, वाई जीसस इज डिफरेंट, यीशु मसीह क्यों भिन्न है, क्यों अलग है, बाइबल क्यों है, बाइबल क्या है, ये सब क्वेश्चन में पढ़ता था। साथ ही साथ मैं कलीसिया जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा महसूस होने लगा था, और मुझे एक लग रहा था कि मैं एक नई चीज को जान रहा हूँ। मेरे अंदर वो जिज्ञासा थी। और धीरे धीरे जब मैंने बाइबल का अध्ययन शुरू किया, खुद पढ़ना शुरू किया, और लोगों से पूछताछ शुरू की, हमारे पासबान से, हमारे चर्च लीडर से और बाकी विश्वासियों से पूछना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे बाइबल का जो मेन मैसेज है, जो उसका असली संदेश है, वो समझने आया। और मुझे पता लगा कि मैं तो पापी हूँ, मैंने तो पाप किया। क्योंकि उससे पहले मुझे लग रहा था मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो हंसमुख लड़का हूँ, मैं फन करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। तो मुझे लग रहा था मैं तो बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ। पर बाइबल पढ़ने के बाद, चर्च में जाने के बाद, संगति करने के बाद, मुझे ये पता लगा, ये एक्नॉलेज हुआ, इस बात का आभास हुआ कि मैं तो सच में एक पापी हूँ, और मुझ पापी को एक मुक्तिदाता की जरूरत है, जिसका नाम यीशु मसीह है। जब ये बात मुझे समझ आई तो मैंने यीशु मसीह पे विश्वास करने का ठाना। मैंने अपने पुराने जो भी तौर तरीके थे, जीने का तरीका था, विश्वास था जो मेरा, वो सब मैंने छोड़ दिया। बिकॉज मुझे ये लगा, और मैंने ये पाया बाइबल पढ़ के, कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, जिसने इस धरती और आकाश को बनाया। और उसके साथ ही साथ दो मेजर फिलॉसफीज जो मैं बिलीव करता था, दो मेजर बातें, जो दो बड़ी बातों पर मैं जो विश्वास करता था। पहली वो ये थी कि परमेश्वर मूर्ति में है, कि जो भगवान है वो मूर्तियों में वास करता है, ऐसा मेरा एक विश्वास था। पर बाइबल ने इसको भी तोड़ दिया। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मुझे ये पता लगा कि परमेश्वर जो है एक आत्मा है, वो किसी मूर्ति के अंदर नहीं है, वो किसी जगह के अंदर नहीं है, वो इंसानों के हाथों से बनाया नहीं जा सकता। वो एक सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और धरती की रचना की, वो मंदिरों में नहीं रह सकता, जो ह्यूमंस ने बनाया, जो मनुष्यों के हाथों से बनाया। तो ये मुझे जब पता लगा तो इसने मेरे विश्वास को, जो मेरा इतने सालों से 16 वर्ष से जो मेरा विश्वास था, उसको इसने, बाइबल ने एक क्या बोलते चुनौती दी कि जो मैं विश्वास कर रहा हूँ वो क्या सही है भी कि नहीं, कि जिस मूर्ति के सामने मैं विश्वास कर रहा हूँ वो सच में परमेश्वर है या नहीं।
तो बाइबल ने मुझे इस सच्चाई की ओर लेके आया कि नहीं, परमेश्वर मूर्ति में नहीं है। फिर जो मेरा दूसरा विश्वास था, जो दूसरी एक फिलॉसफी थी जिस पे मैं विश्वास करता था, जिसका नाम था, जिसको हम बोलते कर्म, कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। तो इन चीज़ों पे मैं विश्वास करता था और इसीलिए मैं कोशिश करता था कि मैं अच्छी कर्म ही करूं, मैं किसी को ठेस ना पहुंचाऊं या मैं झूठ ना बोलूं, किसी के किसी की बैक बाइटिंग ना करूं, चुगली ना करूं, किसी का कत्ल ना करूं। ये सब चीज़ें मैं सोचता था अगर मैं अच्छी चीज़ें करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पर बाइबल ने इसको भी मुझे टक्कर दी, बाइबल ने मेरे इस थॉट प्रोसेस को, इस विचारधारा को भी ध्वस्त किया जब बाइबल बोलती है इफिसियों की किताब में कि जो उद्धार है वो कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर का एक वरदान है। जब ये बाइबल को मैंने, इस आयत को जब मैं पढ़ा कि सैल्वेशन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय गुड वर्क्स, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह के द्वारा इस उद्धार को मैं पा सकता हूं। तो मुझे कोई ऐसे कर्म नहीं करने, या मैं ऐसे कोई कर्म कर नहीं सकता जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूं या परमेश्वर मुझे ज्यादा प्यार करे, या मैं कुछ ऐसे कर्म कर भी नहीं सकता जिससे परमेश्वर मुझे कम प्यार करे। तो मुझे जब ये पता लगा कि सिर्फ यीशु मसीह पे ही विश्वास करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूं, तो मैंने ठाना, और ये दो जो विचारधारा थी, जब बाइबल ने इसको ध्वस्त किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे बिल्कुल अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना है। और फिर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया 2011 में। 2011 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और तब से मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। पर इसके साथ चुनौतियां भी आई, क्योंकि मैं जब विश्वास में आया, मेरा परिवार भी, मेरा बड़ा भाई भी जब विश्वास में आया, पहले मेरा बड़ा भाई आया विश्वास में, फिर मैं आया, फिर मेरी बहन, फिर मेरे मदर लास्ट में आए। तो हम सभी अभी विश्वास में आ गए थे। पर हमें एक डर था कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो क्या कहेंगे। जब हम उनसे मिलते थे तो वो यही बोलते थे, और तुमने तो धर्म बदल दिया, तुमने तो अपना बाप को बदल दिया, तुम्हें तो चर्च से पैसे मिले होंगे, तुम्हारा तो इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसे ऐसे सवालों को हम सुनते थे और हमें ऐसे दुख होता था और डर लगता था, यार पता नहीं इनके सामने हम कैसे मुंह दिखाएंगे। हमें एक शर्मिंदगी महसूस होती थी कि यीशु को हमने ग्रहण कर लिया, तो अब ये लोग हमसे सवाल करेंगे और हमें तुच्छ जानेंगे। पर धीरे धीरे परमेश्वर ने वो विश्वास बढ़ाया, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम उन सवालों के जवाब को दे पाए, और धीरे धीरे करके मेरा विश्वास इस तरीके से परमेश्वर बढ़ता गया। तो जब हम उन रिलेटिव्स के सवालों के जवाबों को, उन सवालों को सुनते थे तो बड़ा दुख होता था कि हम क्या जवाब दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें उत्तर क्या देना है जी। तो बहरहाल हम लोग जी रहे थे, हम विश्वास में बढ़ रहे थे, हम संगति कर रहे थे। मैं चर्च जा रहा था, मैं यूथ मीटिंग में था, जवानों के साथ था, मैं वर्शिप टीम में भी चला गया। तो बहुत अच्छा एक विश्वास में मैं जा रहा था। पर उसी दौरान क्या हुआ कि मैं उस वक्त 12वीं में पहुंचा, और 12वीं के जब फाइनल एग्जाम्स थे, मैं फेल हो गया। मेरा एक एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई। हाँ जी। तो मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। पर मैंने जब 12वीं में पहुंचा तो मैं सडनली पहली बार लाइफ में फेल हुआ। तो मुझे लगा कि चलो परमेश्वर तो है साथ में, और मेरे फैमिली ने भी ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, उन्हें परमेश्वर पे भरोसा था। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप फिर से एग्ज़ाम दो। मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, मैं फिर फेल हो गया। मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, मैं फिर फेल हो गया। ऐसे करते करते मुझे 3 साल हो गए 12वीं को करने में। तो जिस वक्त जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे, मैं अभी भी 12वीं ही कर रहा था, क्योंकि मैं पता नहीं किस वजह से मैं 12वीं नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी पढ़ाई, या मैं खुद नहीं पढ़ रहा था, बहुत सारे कारण थे। पर इन 3 सालों में मैं बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन से गुजरा, डिप्रेशन से गुजरा, गुस्से से गुजरा, सेल्फ लोथिंग जिसको बोलते हैं, कि अपने आप को मैं ताड़ना देता था कि मैं गलत हूँ। मुझे बहुत दुख होता था मेरा, और जो विश्वास था वो अविश्वास की ओर धीरे धीरे बदल रहा था। क्योंकि मैं ऐसा हो गया था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त अब कॉलेज कर रहे थे, अच्छी काम कर रहे थे, पर मैं घर में बैठा हुआ था और 12वीं ही कर रहा हूँ, और मैं अपने जीवन में कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहा था। फिर क्या हुआ कि साथ ही साथ उस वक्त ऐसा हुआ कि जब मैं घर पे था तो मुझे ये था कि चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने बहुत सारा समय प्रार्थना करने में बिताया। मैंने मसीही किताबें पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। उस टफ सिचुएशन में, उस जीवन के क्षण में, जब मैं बिल्कुल 20-21 साल का था, जब मैं एक ऐसी यंग एज में था कि जहाँ पर मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं हताश था, मैं घर में बैठा हुआ था। पर परमेश्वर के वचन ने, प्रार्थनाओं ने मुझे जीवित रखा, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद मुझे अब अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा, मैं 12वीं से पास ही नहीं हो पा रहा।
पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परिवार निरंतर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरी कलीसिया मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी, मेरे साथी विश्वासी मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और फाइनली मैंने 3 साल बाद 12वीं को कंप्लीट किया और मेरे अंदर इतना बड़ा जो अंदर बोझ था वो एकदम बोझ हल्का हो गया। मुझे लगा वाह, मैं फाइनली ऐसे लगा कि मैं रिहा हो गया। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं ना आगे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं 12वीं मतलब 3 साल हो गए हैं, मुझे पढ़ना नहीं है। मुझे डर लगता था कि मैं एग्जाम में कैसे बैठूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट का डर लगता था कि मैं रिजल्ट देखूंगा मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। तो अंदर एक भय आ गया था। तो इस वक्त मैं अब 21 साल का हो चुका था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़नी चाहिए। और मुझे लगा कि मुझ में अंदर एक हियाव आया, कॉन्फिडेंस आया कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो मैंने एक ऑनलाइन स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, राशन की दुकान खोली, वो भी ऑनलाइन। जैसे उस वक्त फ्लिपकार्ट, स्नैपडील बड़े फेमस थे। उस दौरान मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ खोलता हूँ, और मैंने खोला। और मैंने फिर उसके बाद 2 स्टार्टअप और किए, फिर एक टेक कंपनी चलाई, टेक्नोलॉजी कंपनी चलाई, जिसमें हम IT सर्विसेज देते थे। तो सब कुछ सही चल रहा था। पर हुआ क्या कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो मेरे अंदर एक घमंड आया, मेरे अंदर एक जिसको बाइबल बोलती है अहंकार आया। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर की अब ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ही बुद्धि ज्ञान से अपने बिजनेस को, अपने जीवन को चला सकता हूँ। मुझे कोई चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था वो सारे अविश्वासी थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो थे नास्तिक, जिन्हें हम बोलते हैं एथिस्ट। तो उन लोगों ने, हाँ जी, एथिस्ट, उन लोगों ने मुझसे ना सवाल पूछने शुरू किए मेरे यीशु मसीह के बारे में, मेरे विश्वास के बारे में। और मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने इतने गहरे गहरे सवाल मुझसे पूछे, जो कि मोरालिटी पे पूछे, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेके पूछे, बिग बैंग को लेके पूछे। और पूछा कि यार धर्म तो बहुत सारे हैं, सारे जो धर्म है वो एक ही और जा रहे हैं, तो यू आर नॉट डिफरेंट, तुम रजत कुछ अलग नहीं कर रहे हो। तो इन सब बातों ने मेरे अंदर एक क्वेश्चन को पैदा किया, यार सच में यार बाइबल तो सच में यार ऐसी बुक है कि जो सिर्फ डूज एंड डोंट्स बताती है कि ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैंने कहा ये तो बिल्कुल, मेरे दोस्त तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैं उनकी इन्फ्लुएंस में था, उन लोगों की संगति में था, मैंने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, मैंने दारू पीना शुरू कर दिया, मैंने वीड मतलब कि भांग, हैश जिसको बोलते हैं, चरस लेना शुरू कर दिया। और मैं उन्हें स्मोक करने लग गया, पीने लग गया। जिससे क्या हुआ, मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और इससे, इन सब चीज़ों को करने से मेरा दिमाग में और ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगी, जिससे मैं और गहरा सोच सकता हूँ, ताकि मैं बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में और गहराई से काम कर सकूंगा। क्योंकि मेरे अंदर एक धारणा, मेरे अंदर उस धारणा को डाल दिया गया था कि जितना मैं इन चीज़ों को करूंगा, ड्रग्स को करूंगा, उतना मैं इस जो रियलिटी है, जो अभी जिस जीवन में हम जी रहे हैं, वो मुझे एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाएगा, जहां पर मैं बहुत सारी चीजें सोच सकता हूं और बहुत सारी चीजों को कर सकता हूं। ये सब धारणा मेरे अंदर आ गई, और इन सब नशों ने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं बहुत रिलैक्स हूं। मतलब मैं काम भी करता था, पर मैं शाम को जब रोज नशे करता था, जैसे कि गांजा फूकना या चरस को फूकना या स्मोकिंग करना, दारू पीना, तो मुझे माइंड में रिलैक्सेशन मिलती थी। फिर मुझे हुआ, ये सब बातें घर में पता थी रजत भाई? सॉरी, कम अगेन। ये सब बातें घर में पता थी आपके कि आप ये सब करते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे घर वालों को बिल्कुल इस बात की खबर नहीं थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन ये करता था उस दिन मैं घर नहीं आता था, या तो मैं दोस्तों के घर रुक जाता था। तो अच्छा, हाँ, फिर वहीं से फिर मैं ऑफिस चला जाता था। तो बिल्कुल मेरे घर वालों को नहीं पता था। मेरे घर वाले विश्वास में बढ़ रहे थे, और मुझे था कि यार मैं अगर ऐसा बोलूँगा कि मैं तो ऐसे ये चीज़ें करने लग गया हूँ, तो बहुत शॉकिंग होगा उनके लिए, और मैं उनको ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। तो जब मैं इन सभी बातों से जूझ रहा था, मैंने ये देखा कि मेरे जो बिजनेस है वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है, वो धीरे धीरे मैं बिजनेस में लॉस में जा रहा हूँ। और मैं देख रहा था कि मेरी जो स्कीम्स है, मेरे जो आइडियाज़ है, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। और मैंने देखा कि ये सब चीज़ें ना
जो मैं जिन जॉब में काम कर रहा था, जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ थे, इंटर्न्स थे, वो धीरे-धीरे छोड़ के जा रहे हैं, और जिन लोगों के साथ जो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स थे, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा रिलेशन बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है। क्योंकि मैं नशों में इतना बढ़ गया था, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अलग-अलग लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने डिफरेंट फिलॉसफर्स को, भिन्न-भिन्न प्रकार के दार्शनिकों को मैं पढ़ने लगा, और मुझे लगा यार बाइबल से ज़्यादा सेंस तो ये बना रहे हैं, क्योंकि ये जो किताबें हैं, जो फिलॉसफीज़ में पढ़ रहा था, ये मुझे वो चीज़ें करने को कह रही थी जिसके लिए बाइबल मुझे मना कर रही थी। ये चीज़ें मुझे कह रही थी तू ये भी कर सकता है, तू नशे भी कर सकता है, आप क्या कहते हैं उसे, व्यभिचार भी कर सकते हो, क्योंकि ये किताबें और ऐसी बातें, मुझे विचारधारा मुझे ऐसा बना रही थी कि नहीं, मुझे ऐसे जीना है जैसा मैं चाहता हूँ जीना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है मुझे किसी धर्म के अंदर रहना है और उस धर्म को मानना है। तो मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, मैंने प्रे करना छोड़ दिया, मैंने चर्चेस में जाना छोड़ दिया, और मैंने सोचा मैं अपने परिवार के लिए एक नामधारी मसीही के रूप में जीऊँगा। मैं संडे को कोशिश करूँगा चर्च जाने की, ताकि फैमिली को भी लगे कि हाँ भाई, ये तो चर्च जा रहा है। और मैं अर्पित भाई ये बताना चाहूँगा, पहला यूहन्ना 2:16 में, बिल्कुल जो पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, वैसा ही मेरा जीवन हो गया था। पहला यूहन्ना 2:16 कहता है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो मेरा ये जो जीवन है वो इन 3 बातों के अंदर ही था। मुझे शरीर की अभिलाषा हो गई थी, मुझे आंखों की अभिलाषा हो गई थी, और मुझे अपने जीवन पर घमंड हो गया था। तो मैंने बाइबल को त्याग दिया। मैंने कहा बाइबल तो वो लोग विश्वास करते हैं जो अंधे हैं, जो सिर्फ अपने जीवन को ऐसे रूल्स के अंदर, रेगुलेशन के अंदर जीना चाहते हैं। और बाइबल तो किसी 1-2 लोगों ने लिखी, और सिर्फ उन लोगों ने जैसा चाहते हैं वैसा ही हम लोग करें। तो मुझे लगा ये सब कुछ व्यर्थ है, बाइबल बिल्कुल व्यर्थ है। और मुझे नॉलेज सीख करने का एक मन हुआ कि मुझे और नॉलेज को पाना है। मैंने और अलग अलग धर्मों को पढ़ना शुरू किया साथ ही साथ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस फ्री होना है, मुझे किसी रूल्स रेगुलेशन में नहीं आना। और फिर क्या हुआ कि जब मेरे अंदर ये ऐसा घमंड आने लगा कि मुझे उन लोगों से ज़्यादा पता है जो बाइबल पढ़ते हैं, फिर मैं जो साथी विश्वासी थे, जो विश्वास करते थे, मैं उनसे आर्ग्यू करने लगा। उनसे मैं क्या कहते हैं, सवाल जवाब करने लगा। अच्छा भाई तुम ये बताओ, परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका में, वो अगर परमेश्वर सच में भला है तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में वो पेड़ क्यों लगाया, अगर उसे पता था कि मनुष्य गिर जाएगा? परमेश्वर ने अगर चाहता था कि हमें बचाना चाहता है तो उसने सांप को क्यों बनाया? ठीक है जी, मैंने ऐसे सवाल करने लगा और मेरे आर्गुमेंट होने लगे विश्वासियों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं इनको नीचा दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं ये गलत पढ़ रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसी मेरी एक सोच हो गई थी। और धीरे धीरे हुआ कि साथ ही साथ मुझे लगा कि अब मेरा बिजनेस गिरता जा रहा है। मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और आने लगी। मैं इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि यार इस बोझ को, इस माइंड के बोझ को मैं बिल्कुल सह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं फिर से गांजा फूकता। मैं फिर गांजा फूकने लग गया, चरस फूकने लग गया, और गलत चीज़ें फिर से करने लगे, ताकि मेरे माइंड को रिलैक्सेशन मिले। जो अंदर विचार दौड़ रहे थे, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी हुई थी, परमेश्वर को मैं जानता था, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा था। वो मुझे बार बार जो मैं पढ़ रहा था उसके खिलाफ मुझे बोल रहा था कि तू जो पढ़ रहा है तू सही पढ़ रहा है, जो तू कर रहा है क्या वो तू सही कर रहा है। तो ये मेरे अंदर बातें चल रही थी। तो मैं बड़ा जूझ रहा था इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में, दोनों दुनिया के बीच में, एक जो दुनिया है और एक जो बाइबल है, इन दोनों के बीच में मैं जूझ रहा था। और हुआ क्या कि मैं धीरे धीरे बाइबल को जब इस समस्या से मैं जूझ रहा था, तो मैं एक उस वक्त यूट्यूब चैनल देख रहा था, और सडनली एक जॉर्डन पीटरसन करके एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है कनाडा के, तो वो एक अविश्वासी हैं। तो उन्होंने एक बाइबल सीरीज निकाली जिसका नाम था द साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बिब्लिकल स्टोरीज। तो उन्होंने एक लेक्चर सीरीज निकाली जो कि कुछ लेक्चर्स थे, उसमें शायद 15-18 लेक्चर्स थे, और मैं उसको देखने लगा। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ ये बंदा जो अविश्वासी है ये साइकोलॉजिकली बाइबल के बारे में क्या पढ़ा रहा है। मैंने शुरू किया उस वीडियोस को देखना, और मैंने जब उन वीडियोस को देखा और सुना, मुझे लगा वाव,
ये तो ऐसे बाइबल मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, जैसा जॉर्डन पीटरसन बता रहा है। ये एक अविश्वासी होकर बाइबल को इतनी गहराई से समझ पा रहा है और समझा पा रहा है, तो मैं तो एक विश्वासी हूँ, मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बस वो एक दिन था जिस दिन मैंने वो जॉर्डन पीटरसन की उस सीरीज को देखना शुरू किया। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कार्य करना शुरू किया। मेरे अंदर एक जिज्ञासा आने लगी कि नहीं, मुझे परमेश्वर को जानना। मैं फटाफट फिर से, और जो भी सवाल मेरे से पूछे जाते थे, मैं उनका क्वेश्चन सर्च करने लगा, उनके आंसर ढूंढने लगा। मैं अलग अलग जो धर्मशास्त्री हैं, बाइबल के स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, अपोलॉजिस्ट हैं, क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हैं, उनको सुनने लगा और क्रिश्चियन बुक्स पढ़ने लगा। साथ ही साथ मैं बाइबल पढ़ने लगा। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं जो दुनियावी ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है बाइबल के सामने, क्योंकि मैंने बाइबल उस तरीके से कभी पढ़ी ही नहीं थी। मैं तो बस प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहा था, पर मैंने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं था, मैंने उसको जाना नहीं था। तो जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने फिर से मेरे हृदय में कार्य करना शुरू किया। और उस दिन, मैं सच बताऊं अर्पिता, उस दिन मैं बोलूँगा कि मेरा असली में परमेश्वर ने मुझे बदला, जिसको बोलते हैं ट्रू कन्वर्जन, कि परमेश्वर ने मुझे असली में बदला। और मुझे पता लगा कि यीशु दुनिया में क्यों आया, किस लिए आया और क्यों हमें यीशु पे विश्वास करना चाहिए। और मैं अपने आप को मूर्ख समझने लगा कि प्रभु मुझे माफ़ करे, मैं बहुत ही घमंडी हो गया था, मुझे अपने ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास हो गया था, मैं दुनियावी ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करने लगा था। प्रभु आप मुझे माफ़ करें। और उस दिन मैंने ठाना कि मैंने सब बिजनेस बंद किया। मैंने सोचा कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेविकाई में जाना है। और परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि जो सवाल मुझसे पूछे जाते थे, जो बातों से मैं जूझ रहा हूँ, मेरे बाकी विश्वासी लोग ना जाएं, ना जूझे। इसलिए मैंने बिब्लिकल दिमाग करके वो यूट्यूब चैनल को बनाया और वहाँ पर कोशिश करी कि लोगों तक पहुँचूँ ऐसे सवालों के बीच में जो लोग सवाल पूछते हैं उनको आंसर नहीं मिलते हैं। तो मैं एक जरिया बनूँ कि लोग इंडिया में, खासतौर से भारत के जो विश्वासी हैं, उनको हेल्प मिले कि हम क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्यों बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हम और लोगों से अलग हैं। तो बाइबल का जो सारांश है वो यही है कि मैं पापी हूँ और परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया, यीशु मसीह के रूप में, और जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मुझे आशा दी कि यदि मैं उस पर विश्वास करता हूँ तो मैं भी उसके संग स्वर्ग में होऊंगा और मेरे सभी पापों से परमेश्वर मुझे मुक्त करेगा। ये सब बातों को मैंने समझा और यही बाइबल का एक सारांश है। तो इस तरीके से मैंने बाइबल को फिर से जाना। तो तब से मैं, उस दिन से आज का दिन है, परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा, अपनी सेविकाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा। तो ये एक मेरी शॉर्ट में जो स्टोरी है वो मैंने आपको बताई। तो परमेश्वर को इस गवाही से महिमा मिले।